नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ाई वाला में। तो आज हम बात करेंगे शीर्षगामी अनुक्रम और अधोगामी अनुक्रम में अंतर क्या होता है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन जो है अवश्य ही परीक्षाओं में 1 नंबर में पूछ लेता है, ऑप्शन दे देता है शीर्षाभिमुख या शीर्षगामी अनुक्रम और अधोगामी अनुक्रम। तो यहाँ पर आज हम यही समझेंगे, ठीक है। शीर्षगामी अनुक्रम सेफेलोकैडल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सीक्वेंस, ठीक है। एंड अधोगामी अनुक्रम, जिसको क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। क्या होता है समझते हैं, पहले एक एक करके जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहले शीर्षगामी अनुक्रम में समझते हैं क्या होता है। ये विकास, इसमें क्या होता है, सिर से लेकर पैर तक जिसमें विकास होता है। विकास का क्रम क्या होता है कि व्यक्ति का विकास सिर से नीचे के क्षेत्र की ओर, सिर से यहाँ से लेकर के, सिर से लेकर के और नीचे के क्षेत्र की ओर बढ़ता है, जिसमें सिर से लेकर पाँव की तरफ बढ़ता है, जिसे सेफेलोकैडल भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख, इसे शीर्षाभिमुख भी कहा जाता है। क्या होता है, जिसमें सिर से लेकर के विकास जो होता है नीचे के क्षेत्र की तरफ बढ़ता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, शीर्षगामी या शीर्षाभिमुख अनुक्रम भी कहा जाता है इसी को, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं किस प्रकार से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बच्चा पहले अपने सिर पर नियंत्रण हासिल करता है। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, अपने सिर पर नियंत्रण हासिल करता है। देखिए, छोटा बच्चा होता है, छोटा बेबी होता है, तो जब हम उसको बैठालते हैं तो क्या होता है, उसका गर्दन इस साइड यहाँ पर गिर जाता है, या इधर गिर जाता है, या पीछे की तरफ गिर जाता है। क्या होता है, उसकी गर्दन का संतुलन सही से नहीं बन पाता है। तो वह क्या करता है, सबसे पहले बच्चे का क्या होता है, बच्चा पहले अपने सिर पर नियंत्रण हासिल करता है, फिर वह वस्तुओं को पकड़ सकता है। जब उसका सिर पर नियंत्रण हो जाएगा, जब वह अपनी गर्दन को स्ट्रेट अवस्था में, सीधी अवस्था में रखने में सक्षम हो जाएगा, तो उसके बाद वह क्या कर सकता है कि वस्तुओं को पकड़ सकता है, बैठ सकता है, ठीक है, रेंग सकता है, धीरे धीरे रेंग सकता है, और उसके बाद अंततः फाइनली क्या हो सकता है, चल सकता है, वह दौड़ सकता है। तो ये क्या होता है, हमारा शीर्षाभिमुख या शीर्षगामी अनुक्रम में होता है। सेफेलोकैडल सीक्वेंस में ये सारा हमारा प्रोसेस होता है। अब देखिए, इसमें यही ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए, जैसे राम, एक छोटा बच्चा है, उसका नाम है राम। राम जो है वह क्या है, अपने गर्दन को संभालने में सक्षम है, ठीक है, गर्दन को संभालने में सक्षम है, जिसके बाद वह कलम पकड़ सकता है। यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो जब वह बच्चा अपनी गर्दन को मतलब स्टेबल करने में सक्षम है, तो उसके बाद वह कलम भी पकड़ सकता है, बोतल भी पकड़ सकता है, ठीक है। यह हमारा किस में आ जाएगा, उसका शीर्ष से लेकर के बाकी अदर मतलब पकड़ सकता है। कलम किससे पकड़ेगा, हाथ से पकड़ेगा। तो शीर्ष से लेकर विकास हो रहा है, और बाहरी अंगों में उसके पैर का विकास, हाथ का विकास, ठीक है, इस तरह के विकास जो है वो शीर्षगामी अनुक्रम के अंतर्गत आएंगे। अब हम समझते हैं सेकंड हमारा क्या है, अधोगामी अनुक्रम, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा पूछा जाता। पहले शीर्षगामी अनुक्रम या शीर्षाभिमुख से क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन आजकल क्या है कि अधोगामी सीक्वेंस या अनुक्रम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपके बीच आज लेकर के आए हैं ये चीज़। देखिए, अधोगामी अनुक्रम में क्या होता है कि विकास जो होता है वो विकास शरीर के मध्य भाग से परिधि की ओर बढ़ता है। ये देखिए, एक छोटा सा बेबी बनाया है समझाने के लिए कि यहाँ से ये रीढ़ की हड्डी होती है, विकास ये मध्य भाग से ही होता है स्टार्ट इसका, ठीक है, मध्य भाग से परिधि की ओर, अपने उसकी परिधि की ओर जो होता है बढ़ता है। समझते हैं, देखिए यहाँ पर, अर्थात पहले व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, पहले व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी का विकास होता है। ये भाई साहब बैठे हैं, छोटे से बेबी बालक जो बैठे हैं, तो पहले इनकी रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, उसके बाद बाहरी विकास होगा, उसके बाद जो कुछ और भी विकास होगा इनका। तो पहले इनकी कैपेसिटी क्या होगी कि रीढ़ की हड्डी जो है, इनकी रीढ़ की हड्डी जो है इसका विकास हो, उसके बाद इनके बाहरी अंगों का विकास होगा। समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि बच्चा अपनी उंगलियों की गति को नियंत्रित करता है, ठीक है, या नियंत्रित करने से पहले बच्चा अपनी उंगलियों की जो गति नियंत्रित करता है, ये उंगलियों के द्वारा जो कुछ भी हलचल करता है, जो कुछ भी चीज़ें पकड़ सकता है, इनको नियंत्रित करने से पहले वह अपने हाथ का प्रयोग, हाथ को नियंत्रित करना सीख लेता है, ठीक है, हाथ को चलाना या हाथ के द्वारा कुछ भी एक्टिविटी करना जो है वो सीख लेता है। इसी अनुक्रम में देखिए एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो वही हमने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे, जो ये प्रश्न इस प्रकार के पूछे गए हैं, वही हमने लिए हैं, और आगे भी उम्मीद है कि भविष्य में इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो देखिए एग्जाम्पल 1 हम देखते हैं
कि रीना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले, एक रीना नाम की बालिका है जिसने क्या किया कि अपनी कमीज का बटन बंद करना, ठीक है, और क्या करना, कलम पकड़ना सीखने से पहले, उसने कलम पकड़ना सीखने से पहले और कमीज का बटन बंद करने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया। अब हम सभी जानते हैं कि जब सबसे छोटा बालक होता है, शैशवावस्था मतलब गर्भावस्था से जब वह बाहर निकलता है, जन्म लेता है तो शैशवावस्था में आ जाता है। तो जब शैशवावस्था में होता है तो वह छोटी छोटी चीज़ें पकड़ना ही सीखता है। सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या करता है, दूध की बोतल हम उसके मुंह में लगाते हैं तो दूध की बोतल को पकड़ना सीखता है। तो सबसे पहले क्या होगा, गिलास और बोतल पकड़ना सीख लेगा, उसके बाद ही वह क्या करेगा, कमीज की बटन लगाना सीख लेगा, कलम पकड़ना सीख लेगा, पेन पेंसिल जो कुछ भी होगा, ठीक है, इस तरह से ऐसे ऐसे चलाएगा, इस तरह से ऐसे ऐसे जो भी उसके मन में आएगा वो चलाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है, तो यह उदाहरण हमारा किस ओर संकेत करेगा। अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसमें ऑप्शन आपके इस प्रकार से बना देगा कि विकास का क्रम जो है वो शीर्षाभिमुख होता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका बना दिया। सेकंड आपका बना दिया कि विकास का क्रम अधोगामी होता है, हम दो से ही समझते हैं। तीसरा और चौथा ऑप्शन भी बना सकता है कि विकास का क्रम एक दिशीय होता है, मतलब एक ही दिशा में होता है क्या, तो और विकास का क्रम अनिश्चित होता है, ठीक है। इस प्रकार से और भी कोई क्वेश्चन मतलब बना सकता है, इसमें क्वेश्चन कह रहे ऑप्शन बना सकता है, ठीक है। तो हम दो से समझते हैं क्योंकि हमारा मेन मकसद जो है वो दो को ही समझाना है और इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बाद बाकी हमको मतलब ही नहीं है ज़्यादा, ठीक है। जब वो हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर शीर्षाभिमुख और अधोगामी ही समझते हैं हम। तो यह जो है बोतल पकड़ना सीख लेता है, यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है, तो कमीज का बटन बंद करने से पहले और कलम पकड़ने से पहले वह क्या करता है, गिलास और बोतल पकड़ना सीख लेता है, मतलब वह सीख चुका है। तो यह हमारा क्या होता है, देखिए पहले यहाँ पर बच्चा अपनी अंगुलियों की गति को नियंत्रित करने से पहले अपने हाथों का उपयोग कर सकता है, यही सटीक एग्जाम्पल बैठता है अधोगामी। तो यह विकास का क्रम क्या है, अधोगामी होगा इसमें, ठीक है। सेकंड देखिए एग्जाम्पल दिया गया है इसी से रिलेटेड, अधोगामी से ही इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे परीक्षा में कि राम जो है, राम एक लड़के का नाम, ये भाई साहब जो हैं इन्हीं का नाम राम है, ठीक है। राम पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले अपनी गेंद फेंकने की क्षमता को प्राप्त कर लेता है, अपनी गेंद फेंकने की क्या है क्षमता जो उसकी है उसे प्राप्त कर लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है। अब ये जो राम लड़का है, बालक है, ये क्या करता है कि पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले, पेंसिल पकड़ने या लिखने से, कोई भी चीज़ लिखने से पहले क्या करता है, फेंकना, अपनी चीज़ों को फेंकना सीख लेता है, ठीक है। एक्टिविटी मतलब फेंकने के द्वारा सीख लेता है कोई भी, जैसे बॉल, छोटे बच्चों को क्या करते हैं हम लोग, बॉल पकड़ा देते हैं तो बॉल फेंकना सीख लेता है, या फिर इसके हाथ में जो कुछ है गुड्डे गुड़ियाँ वो फेंकना सीख लेता है। तो ये फेंकने की क्षमता को प्राप्त कर चुका है, ठीक है, लिखने से पहले और पेंसिल पकड़ने से पहले। तो यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है, तो यह स्थिति भी अधोगामी विकास, मतलब विकास का सिद्धांत जो है अधोगामी, ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस है, उसी की तरफ इशारा करती है। अब ये आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। शीर्षाभिमुख में क्या होता है कि सिर से लेकर के बाहरी अंगों, ये हाथ का विकास होगा, पैर का विकास होगा, ये जितने बाहरी अंगों का विकास होगा वो सिर से लेकर के होगा, ठीक। जिसमें सिर से लेकर के पांव तक की बात की जाए वो हमारा क्या है, शीर्षगामी अनुक्रम, सेफेलोकैडल शीर्षाभिमुख, ठीक है, शीर्ष से लेकर के पैर की तरफ। और जिसमें बात हमारी क्या की जाए कि पहले व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, फिर उसके मध्य भाग का, ठीक है, मध्य भाग परिधि की ओर स्टेबल होगा, ठीक है, विकास। तो वो हमारा क्या कहलाता है, अधोगामी, प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस कहलाता है। उम्मीद है कि ये दोनों चीज़ें आप बेहतर ही, बड़ी सरल भाषा में सीख गए होंगे। नहीं सीखे तो एक दो बार और वीडियो को चला करके सीख लीजिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, बस इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस तरह से मैंने आपको बताए हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।